श्री नारायणा विद्यालय ऑनलाइन क्लासेस कन्हान। सब्जेक्ट हिंदी, क्लास 9। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 9वीं का वरदान मांगूंगा नहीं यह कविता पढ़ने और समझने वाले हैं। इस कविता के कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी है। सबसे पहले हम इसका परिचय देखेंगे। परिचय: जन्म 5 अगस्त 1915 उन्नाव, उत्तर प्रदेश। मृत्यु 26 नवंबर 2002। परिचय: जन कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी प्रगतिवादी कवि के स्तंभ थे। उनकी कविताओं में जन कल्याण, प्रेम, इंसानी जुड़ाव, रचनात्मक विद्रोह के स्वर मुख्य रूप से मुखरित हुए। प्रमुख कृतियाँ: हिलोल, जीवन के गान, युग का मेल, मिट्टी की बारात, विश्वास बढ़ता ही गया, वाणी की व्यथा आदि। महादेवी की काव्य साधना, गीति काव्य, उद्भव और विकास। पद्य संबंधी: गीत स्वर, पद, ताल से युक्त गान ही गीत होता है। इसमें एक मुखड़ा तथा कुछ अंतरे होते हैं। प्रत्येक अंतर के बाद मुखड़े को दोहराया जाता है। गीत गेय होता है। प्रस्तुत गीत में कवि ने स्वाभिमान से जीने, सुख दुख में समभाव रखने एवं कर्तव्य पर डटे रहने के लिए प्रेरित किया है। ये जो पोयम है वरदान मांगूंगा नहीं, यह एक गीत है। गीत तो आपको पता ही है, गीत में स्वर, ताल यह सभी होता है और इसमें मुखड़ा और अंतरा होता है। इस कविता में कवि ने अपने स्वाभिमान के बारे में बताया है कि अगर मुझ पर किसी भी तरह की परेशानियां या किसी भी तरह की मुसीबतें आए तो मैं अपने पद से हटूंगा नहीं, मैं किसी से दया की भीख नहीं मांगूंगा, मैं वरदान मांगूंगा नहीं। तो हम सबसे पहले खंड के बारे में पढ़ेंगे। यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूँगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। इन पंक्तियों में कवि यह कहते हैं कि यह जो जीवन है यह एक बहुत बड़ा युद्ध है। महासंग्राम यानी क्या होता है? एक बहुत बड़ा युद्ध है। यह जो युद्ध है इसमें हार भी हो सकती है और जीत भी हो सकती है। यानी ये जो युद्ध होता है, जीवन का जो युद्ध होता है, यह हमें पता नहीं है कि भविष्य में क्या होगा। तो हमारे साथ भविष्य में या तो अच्छा भी हो सकता है या बुरा भी हो सकता है। इसका मतलब हम जीवन में जीत भी सकते हैं या हार भी सकते हैं। यदि हमें जीवन में हार का सामना करना पड़े तो उससे घबराना नहीं चाहिए। तो कवि क्या कहते हैं कि अगर हमें जीवन में किसी तरह हार का सामना करना भी पड़े तो हमें उससे घबराना नहीं चाहिए, उसका मुकाबला हमें डटकर करना चाहिए। कवि कहते हैं कि जीवन में मिली हार हमेशा के लिए नहीं होती। यानी हमारे जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। यह जरूरी नहीं है कि अगर हमारे जीवन में आज दुख आया है तो वह जाएगा ही नहीं। इसीलिए कवि कहते हैं कि हमारे जीवन में यह जो हार है यह हमेशा के लिए नहीं होती है। इसे एक न एक दिन क्या मिलता है? विराम मिलता है। यह तो विराम की तरह होती है। यानी यह हमारे जीवन में एक विराम यानी क्या होता है कि जहाँ हमारा जीवन थोड़ी देर के लिए ठहर जाता है, लेकिन हम वहाँ रुकते नहीं हैं, हम जीवन में आगे की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। अंतिम पंक्तियों के द्वारा कवि यह कहना चाहते हैं कि हार होने पर भले ही तिल तिल कर मिट जाना पड़े। यानी लास्ट जो पंक्ति है, तीसरी जो पंक्ति है, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूँगा नहीं। यानी अगर मैं जीवन में हार भी गया तो भी मैं तिल तिल कर मिट जाना पड़े तो भी मैं दया की भीख नहीं मांगूंगा, मैं वरदान नहीं मांगूंगा। दूसरा जो खंड है, स्मृति सुखद पहरों के लिए, अपने खंडरों के लिए, यह जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूँगा नहीं,
वरदान मांगूंगा नहीं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं सुखद स्मृति सुखद पहर, यानी जो हमारे जीवन में सुख के जो कुछ क्षण होते हैं उसे क्या कहा है, स्मृति सुखद पहर। अपने खंडरों के लिए, खंडर यानी जो बीत गए, जो हमारी पुरानी इच्छाएं अभिलाषाएं, उनके लिए क्या कहा गया है, खंडरों के, पुराने खंडरों के लिए। तो कवि कहते हैं कि जो हमारे जीवन में सुखद क्षण अर्थात सुख देने वाले जो क्षण पल को यादगार बनाने के लिए और अपनी भग्न आकांक्षा मतलब क्या होता है, जो हमारी पुरानी इच्छाएं अभिलाषाएं, उन्हें क्या कहा गया है, भग्न आकांक्षा, यानी वो पुराने खंडरों के रूप में, उन्हें पूरा करने के लिए यदि मुझे संसार की सारी संपत्ति भी मिल जाए, अगर मुझे मेरे जीवन में जो इच्छाएं अधूरी रह गई उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए अगर मुझे संसार की सारी संपत्ति भी मिल जाए तो मैं उस संपत्ति को नहीं चाहूँगा और मैं उसे ठुकरा दूँगा, लेकिन मैं वरदान मांगूंगा नहीं। यह जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूँगा नहीं। ये जो अंतिम पंक्ति है इसका अर्थ क्या है कि मैं अपनी इच्छा अभिलाषाओं की पूर्ति करने के लिए अगर मुझे संसार की सारी संपत्ति मिल भी जाए तो भी मुझे वह नहीं चाहिए, मैं किसी भी तरह का वरदान नहीं चाहता हूँ। तीसरा जो खंड है, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। अब तीसरे खंड में कवि यह कहना चाहते हैं कि मेरे जीवन में हार जीत कोई मायने नहीं रखती, यानी क्या हार में क्या जीत में, यानी कवि के जीवन में अगर हार भी आती है और जीत भी आती है तो यह उनके जीवन में कोई मायने नहीं रखती। वे कहते हैं कि मुझे हार मिले या जीत, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं, मैं इससे बिल्कुल भी नहीं डरता। किंचित नहीं भयभीत में, भयभीत यानी क्या होना, डरना। तो कवि कहते हैं कि अगर मुझे जीवन में हार मिले या जीत मिले, मुझे इस बात की कोई भी चिंता नहीं है, मैं इससे बिल्कुल भी नहीं डरता। संघर्ष करते हुए मुझे हार मिले या जीत, उसे मैं खुशी से स्वीकार करता हूँ। इस जीवन में संघर्ष करते हुए, इस महायुद्ध में अगर मुझे संघर्ष करते हुए जीत मिले या हार मिले तो मैं उन दोनों को खुशी से स्वीकार करना चाहता हूँ। संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, यानी मुझे संघर्ष करते हुए हार मिले या जीत मिले, मैं दोनों को खुशी के साथ स्वीकार करना चाहता हूँ। मैं किसी भी कृपा का फिर भी मुझे किसी भी कृपा नहीं चाहिए, मुझे किसी की भी कृपा नहीं चाहिए, मैं किसी से कोई भी वरदान नहीं मांगूंगा। तो इन पंक्तियों में कवि का कहना यही है कि मुझे हार मिले या जीत मिले तो भी मैं किसी तरह का वरदान मांगूंगा नहीं। आज हम इतने ही खंड पढ़ेंगे, इसके अगले खंड हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।